Hello everyone, myself Yogendra Tripathi and I'm here to explain you about data acquisition system. ये यूनिट 2 का एक टॉपिक है जो कि डेटा पे बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं डेटा से ही कि अभी तक आप जो भी चीज़ें एक्सेस करो, जहाँ पर भी देख रहे हो, वो सब किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ मटेरियल ही है जो कि बेसिकली किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है। तो उसी चीज़ को हम डेटा बोलेंगे। एक तरह से एक रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन कह सकते हो आप, जो कि किसी के लिए रॉ भी हो सकती है, किसी लिए काम की हो सकती है। अगर वो रॉ फैक्ट्स है, बेस है, फैक्ट्स पे बेस है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डेटा, एंड इफ इट इज़ मीनिंगफुल टू समवन देन इट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन टू दैट पर्टिकुलर वन। तो बात करते हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम की। अब हर तरफ हर जगह डेटा डेटा ही आपके सामने है, चाहे इंटरनेट पे यूजर्स की बात हो, चाहे आपकी किसी भी मार्केट की एनालिसिस की बात हो, चाहे किसी जगह की सर्वे की बात हो, हर जगह आपका डेटा ही डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो अब जब इतनी बल्क मात्रा में डेटा आपको देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं उस डेटा को एक्वायर करते हुए उसको प्रोसेस भी करना ज़रूरी है। तो इसी बिहाफ पर जो है हमारे सामने इतनी बड़ी मात्रा में जो डेटा आपके सामने देखने को मिल रहा है या आपके सामने है, तो उसको हम कहीं ना कहीं से मैनेज करने की कोशिश करेंगे या उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। तो उसी में एक अगली कड़ी जो है आपके सामने वो डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, जिसका काम क्या है कि जो भी डेटा जिस भी तरीके का जिस भी इन्वायरमेंट में आपके सामने है, उस डेटा को आपको रिट्रीव करना है, या कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में से उस डेटा को रिट्रीव करना है, और देन उसको वहां से रिट्रीव करने के बाद उसको हमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसको सिस्टम के द्वारा या कंप्यूटर्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जाएगा या उसमें पड़े हुए सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उसको डेटा जो रिट्रीव कराएगा या उसकी किस पर्टिकुलर डिवाइस की मदद से उस डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, तो उसको हम सेंसर बोलते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि हमने जो डेटा हमारा वो फिजिकली सिस्टम पे बेस्ड है या फिजिकल एनवायरनमेंट में बेस्ड है, तो उस डेटा को हमें सेंसर सेंस करके उस डेटा को हमें प्रोड्यूस करेगा, हमारे सामने लेके आएगा उस डेटा को। क्योंकि आप कभी भी कोई कहीं भी डेटा देखो जहाँ पर कोई डिवाइसेस ऐसी हैं जहाँ पर उस डेटा को वो सेंस कर सकती हैं, तो वो सेंसर्स की मदद से होगा, और इसी को हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। जो फर्दर उस डेटा को, अब चूंकि सेंसर ने जो डेटा सेंस किया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नॉइज से भरपूर होगा, क्योंकि ये जो डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें हमारी नॉइज भी हो सकती है। नॉइज का मतलब हो गया अनवांटेड सिग्नल। तो जो डेटा यहाँ पर आपको सेकंड फेज में मिल रहा है ट्रांसड्यूसर्स की, वो कुछ अनवांटेड सिग्नल्स उसमें भी ऐड होंगे। तो अब अनवांटेड सिग्नल है, तो चूंकि हमें आगे फर्दर प्रोसीड करना है, तो हमें चीज़ों को प्रोसेस करते हुए चलना पड़ेगा, हमें चीज़ों को फर्दर सही करते हुए चलना पड़ेगा। तो जो नॉइस है यहाँ पर, जो अनवांटेड सिग्नल्स है, उस अनवांटेड सिग्नल्स को हमें फिल्टर करना पड़ेगा, उसको भी फर्दर फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, जिससे हमारी जो नॉइस है, जो अनवांटेड सिग्नल है, वो वहां से हट जाए। तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा फेज लगा दिया, सिग्नल कंडीशनिंग फेज, जिसमें जो नॉइस आपके सामने सेंसर्स के थ्रू सेंसर्स ने उसको ऑब्टेन किया है, तो वो उस नॉइस को इस पर्टिकुलर फेज में हटाएगा। और यहाँ पर भी जो हमारा सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट है, वहाँ पर भी जो सिग्नल्स हैं हमारे, वो सेंसर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल्स आए हैं उसको हम यहाँ पर एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन उस एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम 0 1 के आउटपुट में या पल्स में शो करने की कोशिश करेंगे, और वही सिग्नल्स हम कंप्यूटर में डाल देंगे, जब या मशीन में डाल देंगे, जिसको हम फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ कंप्यूटर्स, ये हमारा कुछ फेज है जो कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम से रिलेटेड है। अब इसमें इस डेटा एक्विजिशन सिस्टम में बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के जो है कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट्स है वो सेंसर है, जो कि आपका रियल वर्ल्ड पैरामीटर में या रियल वर्ल्ड में जो भी डेटा आपको पड़ा हुआ उस डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेगा, और देन उस डेटा को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और उस सिग्नल्स में कुछ ना कुछ नॉइज आपको देखने को मिलेगी। देन फर्दर एक सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट है जो हमारे पास, जिसका काम क्या है कि जो भी डेटा हमारा सिग्नल्स अनवांटेड सिग्नल से भरा हुआ है, जिसमें काफी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उस सिग्नल्स को की फर्दर फिल्टरिंग करेगा, फर्दर उसको कह सकते हो कि आप सही करेगा, प्रोसेस करेगा, जिसमें अनवांटेड सिग्नल्स जो है वो दूर हो जाएंगे। और ये फेज जो है वो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किटरी का फेज है। इसके बाद उस सिग्नल जो आपको सेंसर्स के थ्रू रिसीव हुए हैं उसको यहाँ पर आपके वेव एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। देन उसके बाद जो फेज आता है हमारे पास, वो आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जहाँ पर जो भी डेटा हमने सिग्नल कंडीशनिंग से लिया हुआ है वो डेटा हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया, देन उस डेटा को फर्दर कंप्यूटर में एम्बेड कर दिया, कंप्यूटर में डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ और उसके बाद उस डेटा को जब कंप्यूटर में चला गया तो उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, और फर्दर यूज भी करा जा सकता है। जो बेसिकली हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, वो अगर आप उसका एप्लीकेशन देखो तो आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे टेम्परेचर की मेजरमेंट में है, किसी वेदर की फोरकास्टिंग को लेकर के है, कहीं जो है आपका भूकंप आया तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफिक में यूज़ किया जाता है।
कहीं स्ट्रेन के लिए या आपके वाइब्रेशंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया था, प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस पर्पज़ से हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम यूज़ किया जाएगा। जो अगर हम बात करें तो जो पर्पज़ है, यानी जो इसको डेवलप करने का रीज़न है, वो ये है कि बड़ी सी बड़ी मात्रा में जो डेटा आपका इधर उधर है उसको हम एक्वायर करें और उसको स्टोर करें, और स्टोर करने के बाद जो भी डेटा अगर हमें रियल टाइम पे ज़रूरत है तो उसको हम रियल टाइम पे प्रोड्यूस करें। देन अगर उसको फर्दर बाद में ज़रूरत है तो उसकी रिकॉर्ड करते हुए उस डेटा को हम विजुअलाइज करें, देन फर्दर उसकी एनालिसिस करें। तो ये हमारा जो है डेटा एक्विजिशन सिस्टम आपको इस पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ दिखता है या यूज़ करते हुए मिलेगा। अब जब हम बात करते हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस की, तो बेसिकली जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम है उसको हम अगर देखें तो डैश या डैग या डीएवी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसका ये एक तरीके से एब्रीविएशन है, डैश, डैग और डैव, तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम है बेसिकली हमारा वो किसी भी तरीके की प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की बात करता है। ठीक है, चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करें, चाहे किसी मेडिकल डिवाइस की बात करें, उन सभी डिवाइसेस के टेस्टिंग के पर्पस के लिए हमारा ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, या उस जगह पे इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे कि हम ऑटोमोबाइल्स की या मेडिकल डिवाइस की बात करें तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो होंगी, जो पीपल यूज़ करते हैं, उनकी टेस्टिंग के पर्पस से यूज़ किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जब डेटा एक्विजिशन सिस्टम नहीं था तो उससे पहले जब हमारे जो प्रोडक्ट्स थे जिनको हम टेस्ट करते थे, इस तरीके की जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस पे बेस्ड होते थे, वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड वे में करते थे। मतलब उनको करने का कोई मैनेजेबल तरीका नहीं था, बहुत ही सब्जेक्टिव मैनर में, डिटेल्ड मैनर में एनालिसिस करते थे। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उस एग्जाम्पल से शायद आपको क्लियर हो जाए कि कैसे किसी भी तरीके का जो डेटा हमारा होता था उसको हम किस तरीके से जो है सेंस करते थे। तो हम बात करेंगे उसमें सिंपल एक छोटे से टॉपिक पे या एग्जाम्पल पे, जिसमें हमने जो डेटा लिया है वो डेटा जो हमारा है वो बेसिकली एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। ठीक है, तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करेंगे और उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेटा की इंपॉर्टेंस, या हम कह सकते हैं कि जो है टेस्टिंग द प्रोडक्ट, उस पर्पज़ से हम डेटा को यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी भी व्हीकल की टेस्टिंग करने की बात करेंगे, जहाँ पर जो उसकी टेस्टिंग है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस से ले करके या ऑटोमोबाइल की डिवाइस से ले करके मेडिकल डिवाइस तक हो सकती है, जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे बेस्ड हो, इस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। अब क्या इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम अगर बात करें तो जब कभी भी हम किसी नए सस्पेंशन को टेस्ट करने की बात करते हैं जो गाड़ी में होता है, जिसपे आपको झटका नहीं लगता है, ठीक है, जिसपे आपको झटका नहीं लगता, जैसे सस्पेंशन की टेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं आपके सामने, सस्पेंशन टेस्टिंग फॉर अ व्हीकल, तो क्या करेंगे जब हम सस्पेंशन की टेस्टिंग की बात करेंगे तो उसमें जो इस टेस्टिंग को परफॉर्म करेगा वो बेसिकली कोई ना कोई इंजीनियर ही होगा, और जो इंजीनियर इसको टेस्टिंग परफॉर्म कराएगा तो वो किसी न किसी ड्राइवर के किसी न किसी ड्राइवर की टेस्टिंग ओपिनियन पे ही बेस्ड होगी। ठीक है, ड्राइवर की टेस्टिंग पे की ओपिनियन पे ही वो चीज़ हमारी बेस्ड होगी, और उसी के बिहाफ पर हम फर्दर चीज़ों को एनालाइज करते हुए बता सकते हैं कि सस्पेंशन जो है वो उस क्या फील हुआ है, उसको सही है, राइट वे में है, या रॉन्ग वे में है। मगर जब हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी उस ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो उस कैब को या उस चीज़ को ड्राइव कर रहा है, उसकी उसकी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो हमारा डेटा है सस्पेंशन का, तो उसमें जो है उस डेटा को सेंसर्स की मदद से कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसमें जो जो सब्जेक्टिव ओपिनियन अभी तक हम ड्राइवर की लगा रहे थे उस ओपिनियन को हम रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट से, और उसको बार बार रिपीट करेंगे, कंपेयर करेंगे हर बार, और विजुअलाइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा सस्पेंशन है वो उसमें हम फर्दर लोड और ऐड कर सकते हैं ट्रक के व्हीकल में या नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो किसी भी तरीके का जो व्हीकल हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई मेडिकल डिवाइस हो, कोई बहुत बड़ी मशीन हो, इन सभी में जो है डेटा एक्विजिशन सिस्टम को
डिप्लॉय किया जाता है, जो कि उसकी परफॉर्मेंस, सेफ्टी और रिलायबिलिटी, जो कि उसकी सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस वो अपग्रेड करता है या मेंटेन रखता है। कौन? डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो ये इस पर्पज से या इसकी इस डेटा की इंपॉर्टेंस हमारे ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम का है, जो कि किसी न किसी तरीके से इस पर्टिकुलर में हेल्पफुल रहता है।